अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिं शलाकया यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को नमो नमः। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो भी समझ में ना आए विषय वस्तु नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप एसएमएस करें व्हाट्सएप। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपने देखा पूर्वोक्त मंगलाचरण ग्रंथ के बारे में परिचय किया। समान अधिक सूक्ष्म से और बहुत सूक्ष्म से चल रहे हैं कि जो संस्कृत एक भी नहीं जानता है, कोशिश रहेगी हमारी कि वो भी इसको देखे तो उसको भी समझ में आए। चलिए, अभी तक हमने देखा महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र पढ़े, उसके बाद उनका क्या प्रयोजन है ये भी देखा। अब हमें प्रत्याहार बनाना सीखना है। आज हमें प्रत्याहार बनाना सीखना है। प्रत्याहार क्यों जरूरी हैं? क्योंकि जैसे अदेंग गुणः, वृद्धिरादय इत्यादि सूत्रों में जैसे अत एंग, एंग प्रत्याहार है। अब एंग से क्या बोध होता है, यह जानने के लिए हमें प्रत्याहार जानना पड़ेगा कि ये बनते कैसे हैं और इनका उपयोग कैसे होता है। तो देखिए, प्रत्याहार बनाने में दो सूत्र लगते हैं, एक हलन्त्यम, एक आदिरन्तेन सहायता। इन दो सूत्रों की सहायता से हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। अब हलन्त्यम पहले देखते हैं। हलः अन्त्यम, इसमें दो पद है, हल अन्त्यम, और इसमें अनुवृत्ति आती है उपदेशे जनुनासिक इत से, उपदेशे की और इत की, और भवती या स्यात् का अध्याहार करके जोड़ लेते हैं हम, वो लगता ही है क्योंकि एक न्याय है, यत्र काचन क्रिया न वर्तते तत्र अस्ति भू ओ इति आक्षिप्यते। जहाँ कोई क्रिया नहीं होती है वहाँ अस्ति भू इत्यादि का आक्षेप कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हल और अंतम सूत्र में था, ऊपर से उपदेशे आ गया, इत आ गया, स्यात् आ गया। अब क्रम से बैठा देंगे तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब संज्ञा प्रकरण है, इसलिए इत संज्ञकम स्यात्, संज्ञम स्यात् ऐसा भी कह सकते हैं, संज्ञा प्रकरण है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या अर्थ हुआ? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब उपदेशे में सप्तमी है तो उस सप्तमी का अर्थ है विद्यमान, तो यहाँ पर यह हो जाएगा उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञम स्यात्। क्या अर्थ हुआ? उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञकम स्यात्। समझे क्या अर्थ हुआ? उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इस संज्ञकम स्यात्। उपदेश में विद्यमान अंत हल, हल की इस संज्ञा होती है, अंत हल की इस संज्ञा होती है। इसका अर्थ समझ गए आप? अब जैसे उपदेश क्या है तो लघु सिद्धांत में नीचे है धातु सूत्र गणोणादि पाठ, धातु सूत्र गणोणादि लिंगानुशासनम इत्यादि 6 गिनाए गए हैं। तो ये क्या है? जैसे आ ई उण, या इस श्लोक लिखना हो तो लिख लीजिए, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिता। आप लिख भी सकते हैं इसको, यही क्या है? उपदेश हैं। तो अब जैसे इत संज्ञा किसकी होगी? उपदेश मान लीजिए, अब घटाते हैं आ ई उण, सूत्र क्या है? आ ई उण। तो उपदेश क्या हुआ? आ ई उण। उपदेश में विद्यमान, उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल, तो उपदेश में विद्यमान अंत क्या हुआ? आ ई उण घटक नकार, और वह अंत्यम हल, हल क्या हुआ? नकार, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम क्या पड़ गया? अब इत नाम पड़ गया। इसी तरह रीलिक में उपदेश हुआ रीलिक, उपदेश में विद्यमान अंत हल हो गया क, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा नाम हो जाएगा। उसका क्या नाम हो जाएगा? इत संज्ञक नाम हो जाएगा।
ये समझ में आया। इसी तरह सभी सूत्रों में जैसे ऐ औच है तो उपदेश क्या हुआ, ऐ औच उपदेशे, उपदेश हुआ ऐ औच उपदेशे, विद्यमानम अंत्यम हल हुआ ऐ औच घटक चकार, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ये समझ में आया। सूत्र का अर्थ है उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञको भवति, इस संज्ञम से आप इस संज्ञ को भवति। तो अब इस सूत्र के अर्थ को हमें जिसकी इस संज्ञा करना है उसमें घटाना है। तो जैसे उपदेश हुआ हमारा हयावारक, और उपदेश से विद्यमानम अंत्यम हल हुआ हयावारक घटक टकार। हल कैसा होना चाहिए, अंत्य हल होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, टकार, और उसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आएगा सूत्र का अर्थ, और सूत्र का घटाना आपको समझ में आ गया। अब आगे एक सूत्र और बताए थे, प्रत्याहार बनाने में दो सूत्र लगते हैं, एक आदि ही रंतेन सहिता, आदि रंतेन सहिता। अब इसको हम तोड़ देंगे, इसका पदच्छेद कहते हैं आदि ही अंतेन सह इता स्यात्, क्रिया क्योंकि आक्षेप कर लेते हैं स्यात्। अब यहाँ पर अंतेन तृतीया विभक्ति का है, इता तृतीया विभक्ति का, सह अव्यय पद है और आदि प्रथमांत पद है। तो एक क्रम में बैठा देंगे, अंतेन इता सह आदि। पहले क्या हो गया, अंतेन, फिर क्या हुआ इता, फिर क्या हुआ सह, फिर क्या हुआ आदि स्यात्। क्या स्यात्, संज्ञम स्यात्, संज्ञम न स्यात्, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। अंतेन इता सह आदि संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आदि और अंत अवयववाचक शब्द होते हैं और ये समुदाय के बिना अनुपपन्न होते हैं। तो अर्थापत्ति एक प्रमाण है, उसका स्वरूप है एन बिना यद अनुपपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। जैसे उदाहरणार्थ ले लेते हैं, पीनोयम देवदत्तः दीवान भुंक्ते। देवदत्त मोटा है, बढ़िया मोटा ताजा तगड़ा है, लेकिन दिन में खाना नहीं खाता है। तो पीनत्व उत्पाद की भूत भोजन उसका रात्रि में कल्पना करते हैं कि ठीक है दिन में नहीं खाता है लेकिन रात्रि में दबा के खाता है ना, पूरी रात्रि बस खाता है, इसीलिए पीना। उसी तरह यहाँ पर भी आदि और अंत अवयववाचक शब्द है और ये समुदाय के बिना अनुपपन्न है, अतः समुदाय का आक्षेप कर लेंगे हम, तो मध्यगा नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मध्यगा नाम। अंतेन इता सह आदि मध्यगा नाम संज्ञम स्यात्। इतना समझ में आया। मध्यगा नाम कहाँ से आ गया, ये समझ में आ गया ना। फिर स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा एक सूत्र है, वहाँ से स्वा की अनुवृत्ति आती है और षष्ठ्यंततया भी परिणाम हो जाता है। तो स्वस्य चा संज्ञम स्यात्, यानी अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा स्यात्, स्वस्य चा संज्ञम स्यात्, संज्ञम यानी बोधक भवतु या बोधकम स्यात्। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञम स्यात्। अर्थ हुआ ना। ये मध्यगानाम कहाँ से आ गया, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा। क्यों, क्योंकि आदि और अंत अवयववाचक शब्द हैं और अवयव समुदाय के बिना अनुपपन्न होता है, इसलिए मध्यगा नाम का आक्षेप कर लेते हैं। ठीक, क्या प्रमाण है मध्यगा नाम आक्षेप में, अर्थापत्ति प्रमाण, उसका स्वरूप हमने बता दिया। स्वस्य कहाँ से आ गया, तो स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से स्व की अनुवृत्ति ला करके षष्ठ्यंततया भी परिणाम कर लिए हैं, तो स्वस्य बन गया है। अब आते जो अब इसका अर्थ हो गया, अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञम स्यात्, ऐसा भी कर सकते हैं। और आगे स्वस्य चा संज्ञम सा स्वस्य चा बोधक भवतु, ऐसा भी कर सकते हैं, या एक साथ भी अर्थ कर सकते हैं, अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञम स्यात् बोधका स्यात्। ठीक है। अब जैसे ये इसका सूत्र का अर्थ घटाना है, तो अण है, एक प्रत्याहार बना जैसे अण, तो अण प्रत्याहार बनाना है हमें, ये सूत्र भी लगता है। तो अण प्रत्याहार बनाने में अण णकार हलंत है,
तो देखिए सूत्र का अर्थ जानिए क्या है। अंतेन इतासह आदि, क्या है? अंतेन इतासह आदि, अंत इत के सहित आदि वर्ण, क्या? अंत इत के सहित आदि वर्ण होना चाहिए। तो अण में देखिए अंत इत हुआ णकार और अंत इत के सहित आदि वर्ण हो गया अकार। मध्यगा नाम, तो आ ई उण में मध्य में क्या हुआ? ई उ, मध्यगा नाम स्वस्य च, यानी आदेह अकारस अपना का बोधक होता है। सूत्र का अर्थ घटा। इसी तरह जैसे मान लीजिए अब अक प्रत्याहार बनाना है, तो अक प्रत्याहार बनाने की इत संज्ञा तो पता ही है, इत संज्ञा ककार की होती है, ये बताए ही है। अभी सूत्र लगे बताते हैं, पहले इस सूत्र का घटा रहे हैं। तो अक प्रत्याहार बनाना है तो अंतेन इता, अंत इत कौन हुआ? अक में ककार, आ ई उ री री क में कौन सा हो गया? अंत इत ककार। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन सा हुआ? अकार। मध्यगा नाम कौन सा हुआ? ई उ री री। संयम साथ स्वस्य च आदेह अकारस्य संयम साथ, और अकार का भी बोधक होता है। तो ये सूत्र का लक्षण समझ में हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बनाया कैसे जाता है थोड़ा सा। जैसे सर्वप्रथम हमें प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा हलंत्यम। हलंत्यम का अर्थ है उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संगम स्यात्, इस संगम स्यात्। अब जैसे कौन सा प्रत्याहार? अण प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई है, तो हलंत्यम का अर्थ बताया तो उपदेश हुआ आ ई उण, क्योंकि सूत्र है धातु सूत्र गणोणादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये पढ़ा भी गया है। तो ये क्या है? सूत्र है। तो सूत्र होने के कारण उपदेश हो गया आ ई उण। उपदेश में विद्यमान अंतिम अंत्य हल हुआ णकार, आ ई उण में अंत हल क्या हुआ? णकार, उसकी क्या हो गई? इत संज्ञा। अब हमें दूसरा सूत्र लगाना है आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता लगाएंगे तो ये क्या कहता है? अंतेन इतासह आदि, अंत इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण होना चाहिए। तो अण प्रत्याहार बनाना है तो इसमें देखिए अंत इत संज्ञक णकार मिल गया ना, उसके सहित अंत इत संज्ञक के सहित आदि वर्ण क्या मिल गया? आयुण में अकार, अण में अकार। अंत इत के सहित आदि वर्ण क्या हो जाएगा? अण। अंत इत के सहित आदि वर्ण अण हो जाएगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए, इत भी होना चाहिए और आदि, तो अण हो गया। अंत इसके सहित अण हो गया। मध्यगा नाम ई उ, स्वस्य च आदेह अकार का भी बोधक होगा। अतः अण कहने से आ ई उ वर्णों का बोध होता है, ज्ञान होता है। इसी तरह मान लीजिए कि अक प्रत्याहार बनाना है, क्या? अक। तो यहाँ पर भी अक प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा हलंत्यम। उपदेशे विद्यमानम अंत्यम अंत्य हल इत संज्ञम स्यात्। तो उपदेश हुआ आ ई उ री ऋक्। उपदेश में विद्यमान अंत्य हल हुआ ऋ ऋक् घटक ककार, और उसकी क्या हो गई? अब इत संज्ञा हो गई। सूत्र लगा आदिरंतेन सहिता, और सूत्र लगा आदिरंतेन सहिता। इसका अर्थ है अंतेनेता सहित आदि वर्ण मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञम स्यात्। अंत इत के सहित आदि वर्ण, अंत इत के सहित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और स्वस्य अपना बोधक होता है। तो अंत इत, अंत क्या हुआ? णकार। अक प्रत्याहार बनाने में अंत क्या हुआ? ककार। और अंत इत के सहित आदि वर्ण क्या हो गया? अंतेन इतासह आदि क्या हो गया? पूरा अक, समझे ना? अंतेन इतासह आदि क्या हुआ? अक, क्योंकि अक में इत भी है अंत और आदि में आ भी है। मध्यगा नाम क्या हो गए? तो ई उ री री, ये क्या हो गए? मध्यगा नाम, मध्य वर्ण हो गए। स्वस्य चा बोधको बोध, स्वस्य क्या हो गया? आधे है, यानी आकार का भी बोधक होगा। इस प्रकार से अक प्रत्याहार बन जाता है। आप सभी लोग वहाँ लघु सिद्धांत में देखे बहुत सारे दिए हुए हैं, उनको
सभी का आप इसी तरह लिख लिख करके बनाइए, प्रत्याहार बनाना सीखिए। किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और जैसे अच प्रत्याहार बनाना है मान लीजिए, तो सूत्र अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा हलन्त्यम। अर्थ क्या है हलन्त्यम का? सबसे पहले अर्थ देखेंगे, उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इस संज्ञको भवति। तो उपदेश हो गया आ ई उन री लिख ए ओंग आई औच, यहाँ तक ये उपदेश हो गया। उपदेश में विद्यमान अंत हल क्या हुआ? अंत हल, तो आई औच घटक चकार, उसकी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। अब अच प्रत्याहार बनाना था, सूत्र लगा आदिर अंतेन सहेता, तो ये क्या कहता? अंतेन इता सह आदि, अंत इत हुआ चकार, अंतेन इता सह आदि वर्ण हुआ अच, मध्यगा नाम हुआ अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, स्वस्य च, स्वस्य यानी आधे अकार से, आदि वर्ण हुआ अकार का बोधक होता है। अतः अच कहने से आ ई उ री री ए ओ ऐ औ का बोध होता है। अचों को क्या कहते हैं? स्वराह। अच्छा, स्वराह, अच क्या है? स्वर है। पूरे अच कहने मात्र से पूरे स्वरों का बोध होता है। ये समझ में आया? आप लोग खूब लगन से, बहुत ही हम शॉर्ट संक्षिप्त बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है, प्रारंभिक चल रहा है, उसको भी समझ में आ जाए। विशेष जानकारी चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, SMS करिएगा, जब समय मिलेगा मैं आपको कॉल से संपर्क कर लूँगा। धन्यवाद। अगर गुरुजन हैं, कुछ त्रुटियां दिखाई दें तो अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद।